आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। आखिरकार राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी या रायबरेली दोनों सीटों से गांधी परिवार का कौन सा सदस्य चुनावी मैदान में उतरेगा। आज राहुल गांधी पार्टी के बड़ी नेताओं सोनिया गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केसी राव वेणुगोपाल, अशोक गहलोत और रेवंत रेड्डी के साथ रायबरेली पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी हारने के बाद से कई दिनों से यह सस्पेंस बना हुआ था, क्या कांग्रेस अपने गढ़ को वापस जीतने का जतन करेगी। बीच में खबरें चली कि राहुल अमेठी से लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से। फिर खबरें आई कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी और सोनिया गांधी के राज्यसभा के लिए चयनित होने के बाद गांधी परिवार उन्हीं की सीट रायबरेली अपने साथ रखेगा। यह उड़ती हुई खबर सच में तब्दील हो गई। राहुल गांधी ने अपना नामांकन रायबरेली सीट से भर दिया और पार्टी ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दे दिया है। इसके बाद समर्थकों ने कहा है कि राहुल वायनाड से तो जीतेंगे ही, रायबरेली में भी अपना परचम लहराएंगे। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के समय संभव है पार्टी को इस बात का अंदेशा हो गया था कि अमेठी राहुल के लिए सुरक्षित नहीं, लिहाजा उन्हें वायनाड के चुनावी मैदान में उतारा गया, जहां उनको बम्पर जीत हासिल हुई। अमेठी गांधी परिवार की भी परंपरागत सीट रही, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल वायनाड के साथ साथ अमेठी के बजाय इस बार रायबरेली से चुनाव मैदान में है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली लोकसभा की ऐसी सीट है जहां देश के आजाद होने के बाद जब भी गांधी परिवार का सदस्य उतरा, उसे जीत निश्चित तौर पर मिली है। ऐसे में चुनावी राजनीति के जानकार मानते हैं कि राहुल के लिए यहां की सीट बहुत मुश्किल नहीं तो बहुत आसान भी नहीं होगी। रायबरेली में भाजपा ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। दिनेश प्रताप सिंह साल 2019 में भी रायबरेली सीट से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर भाजपा ने दिनेश प्रताप सिंह पर अपना भरोसा जताया है। आपको बता दें कि साल 2019 लोकसभा चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी के सामने मजबूत दावेदारी पेश की थी और पूरा जोर लगाकर वहां से चुनाव लड़े थे। उन्होंने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी, मगर आखिर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसी वजह से सियासी हलकों में चर्चाएं हैं कि राहुल गांधी के लिए रायबरेली का किला बचाना इतना आसान नहीं है जितना माना जा रहा है। दरअसल रायबरेली सीट के पिछले 3 आम चुनावों के आंकड़े काफी कुछ कहानी बयां करते हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से रायबरेली से कांग्रेस का वोट 17% तक घट गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सोनिया गांधी को यहां पर 72% वोट मिला था और बड़े अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी। तो 2014 के मोदी लहर में सोनिया गांधी को 63.80% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी चुनाव तो 1,67,000 वोटों के अंतर से जीत गईं, लेकिन उनका वोट 55.80% गया, जिसमें पिछले लोकसभा चुनाव से करीब 8% की गिरावट थी। रायबरेली लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिनमें बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार शामिल हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 4 सीट तो वहीं बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह अब बीजेपी में हैं। ऊंचाहार से सपा विधायक मनोज पांडे भी पार्टी से बगावत कर चुके हैं। उन्होंने बीजेपी तो नहीं ज्वाइन की, लेकिन राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था और वे सपा से नाराज चल रहे हैं। मनोज पांडे बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार भी कर सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी के उतरने से कांग्रेस पार्टी के लिए यह सीट आसान हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से कहीं ना कहीं रायबरेली सीट इंडिया गठबंधन के लिए आसान सीट बन चुकी है। राहुल गांधी के उतरने से उत्तर प्रदेश समेत बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी चुनावी माहौल बनने लगा है। ऐसी चर्चा चल रही है रायबरेली जीतने के बाद राहुल गांधी वायनाड के लिए इस सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान भी इस बात पर मोहर लगा रहा है। जयराम रमेश ने कहा है कि प्रियंका गांधी के लिए प्लान बी तैयार है। उस प्लान बी को राहुल के रायबरेली जीतने के बाद लागू किया जाएगा। हो सकता है कि राहुल गांधी रायबरेली जीतने के बाद वायनाड में ही बने रहें, क्योंकि केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बहुत उम्मीद है कि इस बार केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ की सरकार बने। इसलिए यह तय है कि राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ेंगे,
क्योंकि वायनाड से रिजाइन करने पर गलत संदेश जाएगा। अगर जनता के बीच ये संदेश चला जाता है कि राहुल गांधी रायबरेली जीतने के बाद यहां से रिजाइन कर देंगे, तो निश्चिंत है कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो जाएगा। लगातार राहुल गांधी के रायबरेली उतरने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि दोनों सीटों में से राहुल गांधी कौन सी सीट जीतने के बाद छोड़ेंगे। आमजन के बीच ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार से अभी कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है और कहीं न कहीं स्थानीय नेता ये चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई न कोई सदस्य उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करे। ऐसे में राहुल गांधी के लिए एक संकट भी साबित हो सकता है कि वे कौन सी सीट छोड़ेंगे और कौन सी सीट अपने पास रखेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए अभी ये सीट जितनी ज्यादा अहम है, इसके साथ साथ ही अमेठी को भी अपने कब्जे में लेना कांग्रेस पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी अपनी पारिवारिक सीट बचा पाते हैं या नहीं।